चलिए 12th के बच्चों रेडी हो जाइए फॉर द नेक्स्ट वन। 13 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। 13 पे खतरा। ये टॉपिक थोड़ा पेचीदा भी है और नो वरी, लेकिन यहां से एक एमसीक्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा बच्चा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस दैट पोटेंशियल एनर्जी, इक्वी पोटेंशियल, ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन विद द 13 नंबर। चले तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। बिफोर वी स्टार्टिंग लेट्स रिकॉल द पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो पहले हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का इक्वेशन क्या बना था, Q इंटू वी। सिमिलर दैट अगर एनर्जी का डिस्कशन हमने बात किया था Q इंटू वी होगा, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, वो क्या हो गया हमारा एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है। फॉर पॉइंट चार्ज तो क्या था, V इज इक्वल टू होता है कि Q अपॉन R, ठीक है। फॉर एनर्जी U इज इक्वल टू Q अपॉन R। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे एक पूरा चेन है। फोर्स का क्या होता है, अगर चार्ज हम सेम ले तो Q स्क्वायर अपॉन R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स बाय चार्ज। तो क्या इक्वेशन बनेगा, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर R से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, E डॉट R क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो क्या 1R कैंसल, Q अपॉन R। अगर V को हम Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एनर्जी। इक्वेशन क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन R। तो ये पूरा चेन है, पूरा चेन 1 बाय 1 इक्वेशन हम देखते ही जा रहे हैं और पूरा सॉल्यूशन के साथ बनाना है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। सपोज यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बात करें तो 3 सिस्टम लेते हैं चार्ज। एक सिस्टम Q2, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन R1 टू Q3 और Q2 के बीच में डिस्टेंस हम सपोज करते हैं 2, 3, और Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस सपोज करते हैं हम R1, 3। तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U31। तो क्या बन रहा है, K अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R12 K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31। दिस इज द सिंपल इक्वेशन फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो इसी हिसाब को, इसी मेथड को फॉलो करना है फॉर द एमसीक्यू। पता चल रहा है बच्चा। चलिए तो हम एमसीक्यू के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं पूरा, ठीक है। तो 3 चार्जेस each प्लस Q, 3 चार्जेस। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा। 3 charges A, B and C plus Q and plus Q are placed at the corner of an isosceles triangle ABC of side BC and AC, of side BC and AC। कितना साइड है, 2A। साइड कितना है, 2A। D and E, that's the midpoint of BC and CA। the work done in taking of charge Q from D to E लेके जाना है हमें, from the D to E पकड़ के लेके जाना है किसको, चार्ज Q को। तो चलिए तो क्या करें हम, क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें। आइसोस्केल ट्रायंगल यानी दो साइड इक्वल हो गए। कितना है साइड, 2A, तो हाफ ऑफ कितना होगा, A, ठीक है। चलो एक काम करो, पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। B to E को कनेक्ट कीजिए, A to D, और यहां पे बस यही दो कनेक्शन हो गए, ठीक है। चलिए तो क्या करें, सोचिए। हमें D और E के बीच में चाहिए। हमारे पास चार्ज है Q, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करें। यहां पे ये हाफ होगा A, ये पूरा कितना है 2A। तो एक काम करते हैं, पहले हम A to D डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। A to D, तो A to D कितना होगा, चलिए तो 90 डिग्री दिख रहा है। therefore we get hypotenuse square AC square is equal to AD square plus DC square। कितना होगा, AD square हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट्स मेक अ सब्जेक्ट AD square is equal to AC square माइनस प्लस टू साइड चेंज माइनस DC square। AC square कितना हो रहा है, AC square कितना है हमारे पास अभी 2A होल स्क्वायर माइनस DC कितना है A होल स्क्वायर। कितना होगा, 2 to the 4A स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर कितना होगा 3a² इज इक्वल टू ag स्क्वायर, देयरफॉर ag इज इक्वल टू स्क्वायर टू साइड चेंज स्क्वायर रूट 3a। तो दिस इज द सिंपल साइड ऑफ ag इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें रूट 3a। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब सोचिए अब क्या करें। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि भाई अगर वर्क डन को हम d से e की ओर लेके जाना है तो क्या करें, d to e हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा वर्क डन का। तो क्या करें, सोचिए। हमारे पास अभी ag है तो एनर्जी फॉर u1 लिख दे, कितना होगा एट पॉइंट d, कितना होगा सोचिए कितना होगा। तो यहां पे k q a कितना है प्लस q, सेकेंड चार्ज कितना है कैपिटल Q, डिवाइड बाय AD कितना है रूट 3a। ठीक है, सिमिलर फॉर E। तो यही चीज होने वाली है बिकॉज ये साइड भी सेम है। अगर ट्रायंगल ही सिर्फ आपको चेंज करना है, अगर ये ट्रायंगल लोगे तो ट्रायंगल ही सिर्फ चेंज होने वाला है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूबी कितना होने वाला है Q अपॉन रूट 3a। समझ में आ रहा है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया हुआ है तो यहां से मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूं, लेकिन आपको एक प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ऑन D एनर्जी और ऑन E, ड्यू टू E और ड्यू टू D दोनों पे क्या हो रहा है एनर्जी, हमें तो चाहिए वर्क डिफरेंस। चलिए, तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, U D टू E लेके जा रहा है D माइनस E। चलिए, तो कितना होगा, डिफरेंस 0 होने वाला है बिकॉज दोनों कितना है इक्वल पे है। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिमेंबर दैट, अगर आपको मैं शॉर्टकट बता दूं, शॉर्टकट में बात करूं तो याद रखेगा कभी भी आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया हुआ होता है जिसमें दो साइड सेम होती है। ठीक है बच्चा, तो याद रखेगा वहां पे एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ टू सेकंड साइड, जो दोनों इक्वल है वही साइड की बात कर रहा हूं, तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा वहां पे 0 होगा। कितना होगा वहां पे 0। ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्या करना है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा A एंड B 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे है। यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है। ठीक है, चलिए 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। चलिए, फिगर जो दिया गया है वो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सी फिगर ड्रॉ करते हैं हम। दिस पॉइंट इज T, तो ये कितना होगा BD, ये 40 सेंटीमीटर है तो पूरा 40 होगा, तो 40 माइनस 30 कितना होगा 10, तो ये कितना होने वाला है 10 सेंटीमीटर। रिमेंबर दैट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस वन इज Q3, हियर इज Q1 एंड दिस वन इज Q2। ठीक है, तो फर्स्ट सपोज दैट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एनर्जी व्हेन Q3 एट पॉइंट C, तो क्या बनेगा इक्वेशन, तो एनर्जी 1 दे देते हैं उसका नाम U1 इज इक्वल टू क्या होगा K। समझिए, एक होगा फ्रॉम द Q1, तो क्या लिखे Q1 Q3 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, मीटर में कितना होगा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस K बाय Q2 कितना होगा Q2 Q3 डिवाइड बाय यहां पे मंजिला होने वाला है क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए BC। तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, तो क्या करें BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो BC स्क्वायर कितना है हमें कैलकुलेट करना है, AC कितना है 0.4 स्क्वायर, AB स्क्वायर 0.3 स्क्वायर कितना होगा 0.16 प्लस 0.9, स्क्वायर टू साइड से स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC कितना आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर। चलिए, सिमिलर फॉर द U2, अब सपोज कीजिए कि Q3 एट पॉइंट D है, तब एनर्जी क्या होगा, तो U2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, चलो U2 K, तो पहले बाय Q1 लिख लेते K, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q3 डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर 0.4 प्लस K Q2 Q3, अब D पे है Q3, Q2 से Q3 का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट, अभी क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है U2 माइनस U1। चलिए U2 कितना है K टेक कॉमन, ठीक है, Q3 भी कॉमन निकल जाएगा, K Q3 पूरे सारे में से कॉमन निकल रहे, K Q3 सब में है। ठीक है बच्चा, K Q3 सब में दिख रहे हैं मुझे, इन ब्रैकेट क्या बचेगा U2 माइनस U1,
Q1 अपॉन 0.4 प्लस Q2 अपॉन 0.1 माइनस Q1 अपॉन 0.4 माइनस Q2 अपॉन 0.5, ठीक है, ये बच रहा है। और चेंज इन एनर्जी है हमारे पास Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारे पास है, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, K कैंसिल आउट, Q3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, K इज इक्वल टू Q1 अपॉन 0.4 माइनस Q1 अपॉन 0.4 कैंसिल आउट, देयरफॉर वी गेट Q2 अपॉन 0.1 माइनस Q2 अपॉन 0.5। आप एलसीएम लीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, यू विल गेट द आंसर K Q2 इन टर्म ऑफ Q2, क्योंकि यहां से Q2 भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। आपको एलसीएम लेना है और एल सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। सॉरी, चलिए, तो पता चल रहा है। तो सिस्टम ऑफ एनर्जी के रिलेटेड हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, तब किस हिसाब से कैलकुलेट करना है और किस हिसाब से फॉर्मूला को पुट डाउन करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करते हैं। इन ब्रिंगिंग अ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की ओर खींच के लेके जाना है, वर्क डन इंक्रीज होगा। वर्क डन अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बोलेंगे, इंक्रीज होगा। तो आंसर इज बी। तो डायरेक्टली फटाफट एमसीक्यू सॉल्व होता है, इंक्रीज होगा, वर्क डन भी इंक्रीज होगा क्योंकि टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड आउट करना हो तो पता चल गया किस हिसाब से करना है। 13 पे खतरा है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, रिलेटेड टू फॉर्मूला, रिलेटेड टू सम ऑफ द बेसिक थियरी जो हमें एमसीक्यू के रिलेटेड यूज हो रही है, और फॉर द प्योर नीट PYQs जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठा रहे हैं। अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हो, सिमिलर मेथड हो, तभी हम एकाध हम थोड़ा ओमिट करते हैं, अदरवाइज सारे एमसीक्यू हम ले रहे हैं। आफ्टर टॉपिक एमसीक्यू, उससे बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पढ़ते रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पे रहना है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए फॉर द नीट 2021। सीट कहीं जाने नहीं देना, मेडिकल सीट लेके ही रहना है पूरा बच्चा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अवर नेक्स्ट पार्ट नंबर 30। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।